और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। अब्राहम की कहानी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुढ़ापे में संतान दी, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बात करता गया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा, तब अब्राहम की उम्र करीब 90 साल थी और उसके पास कोई संतान ना थी। मगर परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि वह उसे इस बुढ़ापे में भी संतान देंगे और उसके वंश को आकाश के तारागणों के समान बहुतायत से बढ़ाएंगे। परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही अब्राहम की पत्नी सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया था, उसके एक पुत्र पैदा हुआ। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ, तब अब्राहम 100 वर्ष का था और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ आशीषित होंगे। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, तू अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और उसको वहां एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। और अब्राहम सुबह तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर और अपने 2 सेवक और पुत्र इसहाक को अपने संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लादी और छुरी को अपने हाथ में लिया और वो दोनों एक साथ चल पड़े। और इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। हाँ मेरे पुत्र, क्या बात है? इसहाक ने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वो दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वह उस स्थान पर जो परमेश्वर ने बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुनकर वेदी पर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से अब्राहम को पुकारकर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और तब अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा है। अत अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। फिर परमेश्वर के दूत ने
दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा और निश्चय ही तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने बताया वह मनुष्यों से कितना प्यार करता है, और इसलिए इस घटना के बाद परमेश्वर ने एक मेमना उपलब्ध कराया जो कि निष्कलंक और पवित्र था, और उसका नाम यीशु था, जो कि परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए कुर्बान किया। परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र की नहीं वरन स्वयं के एक लौते पुत्र की बलि दी, और उसका नाम यीशु है, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।